आज की क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी आपको बहुत से वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और सभी वर्ड्स का सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता है, इसके साथ साथ आपको पूरी कहानी के इंग्लिश वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सुनने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी कहानी का टाइटल है द माउस मैरिज। तो जो माउस होता है, चूहा, उसकी शादी। तो एक किसी चूहे की शादी के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, देयर वॉज, वहां पर था, अ ब्यूटीफुल आश्रम, एक खूबसूरत आश्रम था। कहाँ? ऑन द बैंक्स, बैंक्स होता है किनारे पर। तो किसका किनारा था ये? ऑफ रिवर गंगा। तो गंगा नदी के किनारे पर एक बहुत सा खूबसूरत आश्रम हुआ करता था। आश्रम होता है जहां पर साधु संत रहा करते हैं, उसको आश्रम कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, मैनी हर्मिट्स, मैनी यानी बहुत, हर्मिट यानी साधु। तो बहुत साधु लिव्ड देयर, वहां रहा करते थे। किसके साथ? विद देयर फैमिलीज, अपने परिवार के साथ। वन ऑफ द हर्मिट्स, अब वन यानी कि एक, तो इन साधुओं में से कोई एक था। वॉज देयर चीफ, जो कौन था? उनका मुखिया था। और कुलपति, कुलपति भी हेड होता है, तो आप कुलपति कह सकते हैं या आप उसको चीफ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, द हर्मिट्स, वो जो साधु थे जितने भी, स्पेंट यानी व्यतीत करते थे, बिताते थे, देयर टाइम, अपना समय, क्या करने में? इन प्रेयर, या तो पूजा करते थे, एंड मेडिटेशन, या वो ध्यान लगाते थे। दे लिव्ड, वे जीते थे, अ सिंपल लाइफ, एक बहुत ही साधारण जिंदगी। क्या करते हुए? ईटिंग फ्रूट्स, फल खाते हुए, एंड रूट्स, जड़े खाते हुए। ये लिटरली जड़े नहीं खाते थे, लेकिन जैसे आप अगर देखेंगे, जो भी जमीन के नीचे उगने वाली चीजें होती हैं, जैसे आलू है या गाजर है, तो ये जड़ें होती हैं, तो इनको खाते थे, तो इसलिए इनको रूट्स बोला जाता है। एंड और फॉलोइंग मतलब अनुसरण करते थे, एक इनका फिक्स पैटर्न था क्या करने का? अ डिसिप्लिन्ड स्टाइल ऑफ लिविंग, एक अनुशासन से भरी हुई, यानी एक रूल रेगुलेशन से भरी हुई इनका स्टाइल ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका था। नेक्स्ट पैरा, द कुलपति वेंट, जो कुलपति थे यानी कि जो इनके हेड बताया था मैंने, वो क्या गए? वेंट, वो गए कहाँ? टू द रिवर, वो नदी पर गए। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वह जाते थे नदी पर। कौन? कुलपति। क्या करने के लिए? टू बेद, बेद होता है नहाना, जैसे आप बाथिंग बोलते हो या टेक अ बाथ बोलते हो, तो जो बेद है ये अपने आप में एक अलग सी वर्ब है। तो ये ई हम हटा देते हैं, तो टेक अ बाथ बोल देते हैं। या मैं नहा रहा हूं, आई एम बाथिंग, तो आप इस ई को हटाकर आईएनजी लगा देते हैं। एंड और क्या करते थे? प्रे करते थे, पूजा करते थे। तो ये जो कुलपति थे, ये रोज सुबह नदी पर जाते थे, नहाते थे और पूजा करते थे। वन डे एज ही वॉज प्रेइंग, तो एक दिन, एज जब, ही वॉज प्रेइंग, वह पूजा कर रहे थे, अ माउस फेल, फेल होता है गिरना, तो एक चूहा गिरा। कहाँ गिरा? इनटू हिज हैंड्स, तो जैसे ही उन्होंने ऐसे हाथ किए पूजा करते हुए, उनके हाथों में क्या गिरा? एक चूहा गिरा। इट हैड बीन, उसे क्या किया गया था? ड्रॉप्ड, यानी ड्रॉप किया गया था, छोड़ा गया था। किसके द्वारा? बाय अ हॉक, एक बाज के द्वारा। तो आपने कई बार देखा होगा कि बाज अपने पंजों में चूहे को दबाकर उड़ रहे हैं, तो एक बाज के पंजों में से नीचे कौन गिरा? एक चूहा गिरा। वो क्या कर रहा था बाज? फ्लाइंग ओवरहेड, वह साधु के ऊपर से उड़कर जा रहा था। तो इट हैड बीन ड्रॉप्ड, तो ये जो बाज था इससे गिर गया था, छूट गया था एक चूहा। नेक्स्ट लाइन, द कुलपति, तो ये जो कुलपति थे इन्होंने क्या किया? रैप, रैप होता है लपेटना। तो अगर आपके पास कोई कपड़ा है, उससे आप किसी को ढकते हो या लपेटते हो किसी चीज को, तो उसको बोला जाता है रैप करना। तो कुलपति ने क्या किया? रैप किया, लपेट लिया। किसको? द लिटिल माउस, उस नन्हे से चूहे को। कहाँ? इन अ लीफ, तो एक पत्ते में उन्होंने उस चूहे को लपेट लिया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना छोटा चूहा था। ही एंड हिज वाइफ, तो ये जो कुलपति थे ये और इनकी पत्नी, हैड नो चिल्ड्रन, उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। सो इसलिए ही टर्न्ड, उन्होंने बदल दिया
दिया, यानी कि रूट चेंज कर दिया। किसका? द माउस, उस चूहे का। किस में बदल दिया? इनटू अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की में। एंड टुक हर होम, और टुक यानी टेक की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है टुक, तो उसको ले आए। कहाँ ले आए? हर होम यानी अपने घर ले आए। तो पहले जो साधु संत हुआ करते थे उनमें इतनी शक्ति हुआ करती थी कि वो श्राप दे सकते थे या वरदान दे सकते थे। तो इस साधु ने अपने मंत्र की शक्ति से बदल दिया उस चूहे को। किसमें? एक छोटी लड़की में। नेक्स्ट लाइन, हिज वाइफ, जो उनकी पत्नी थी, वॉज डिलाइटेड। डिलाइट होता है बहुत ज्यादा खुश होना, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। क्या करके? टू सी यानी देख करके, द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी गुड़िया को, छोटी सी लड़की को। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू ब्रिंग हर अप, तो किसी को भी ब्रिंग अप करना होता है, उसका पालन पोषण करना, उसको पालना।